अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करने वाले हैं। 4.5 जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में एक तो रिमाइंडर थ्योरम यूज़ होगा, एक हमारे पास फैक्टर थ्योरम यूज़ होगा और एक हम सिंथेटिक डिवीजन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक्सरसाइज से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक डेफिनेशन है पोलिनोमियल फंक्शन की। एक ऐसा फंक्शन जिसे इस तरह से लिखा जा सके कि ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन अप टू सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, तो इसको बोलते हैं पोलिनोमियल इन एक्स। यहाँ ये जो नंबर्स हैं ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू अप टू सो ऑन ए वन ए नॉट, इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। तो ये जो तमाम कोएफिशिएंट्स हैं ये रियल नंबर होने चाहिए और ये जो n है ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो उसको पोलिनोमियल इन x बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम इस तरह का एक पोलिनोमियल ले सकते हैं 5x पावर 3 प्लस 4x पावर 2 प्लस 7। तो आप देखें कि ये एक पोलिनोमियल है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। ये नीचे बताया गया कि इफ ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन एक्सप्रेशन नंबर 1 इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। डिग्री से मुराद है कि उसमें जो मैक्सिमम इंटीजर पावर में इन्वॉल्व है वो उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाता है। आप देख सकते हैं कि ये एक पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री 3 है और मैक्सिमम पावर के साथ वाला जो नंबर होता है उसको लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं। यानी इस पोलिनोमियल में आप देखें तो 5 जो है वो लीडिंग कोएफिशिएंट के तौर पर अपना रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, अब जब हम किसी भी एक पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल पर डिवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल हम इस तरह से अगर हम नंबर्स की बात कर लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 9, हम उसको 2 पर डिवाइड करते हैं तो 2 4 आर 8 और हमें बाकी मिलता है 1। ये जो 1 है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, ये जो 9 है इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, 2 को बोलते हैं डिवाइजर और ये जो ऊपर 4 है इसको बोलते हैं कोशेंट। और इनका आपस में रूल ये होता है कि डिवाइडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आप छोटी क्लासेस में देख चुके हैं। आप देखें यहाँ आप लिख सकते हैं ना कि 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 एंड प्लस रिमाइंडर जो कि 1 है। तो ये तो था नंबर्स के लिए। अगर हमारे पास पोलिनोमियल्स हों, एक पोलिनोमियल को आप दूसरे पोलिनोमियल पर डिवाइड कर दें तो उनके दरमियान में भी यही रिलेशन होता है कि डिवाइडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, अब अगर तो ये रिमाइंडर 0 के इक्वल हो जाए, अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये कि डिवाइडेंड इक्वल होगा डिवाइजर इनटू कोशेंट। इसका मतलब ये है कि वो जो डिवाइजर है उसने तो मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर दिया। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें यही बताता है कि इफ़ अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर फैक्टर एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब देखिए इसमें थोड़ी सी मैं डिटेल में चला जाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पोलिनोमियल है, यहाँ पर है 2x पावर 3 प्लस 5x माइनस 7 और हम उसको डिवाइड कर देते हैं x माइनस 2 पर और हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से इसका रिमाइंडर मिले। तो क्या ये बेहतर है कि हम इसको प्रॉपर डिवाइड करें और देखें कि फिर आंसर में रिमाइंडर क्या है। अगर हम इसको यहाँ पर डिवाइड करना शुरू कर दें, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। ओके, फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर होगा 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। फिर हम इसे 4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 4x स्क्वायर और माइनस 8x। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल, ये प्लस बन जाएगा तो ये होगा 13x माइनस 7। तो प्लस 13 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 को तो ये बन जाएगा 13x और माइनस 13 टू ज़ार 26। ओके, तो प्लस माइनस ये कैंसिल, ये माइनस प्लस, तो 26 माइनस 7 जो है ये इक्वल होता है आई थिंक 19 के इक्वल। तो ये जो 19 है ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब ये थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बताता है, वो ये कहता है कि ये पूरा प्रोसीजर जो है ये इस तरह की लॉन्ग डिवीजन ये करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट आप यहाँ से रिमाइंडर बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन था, ये जो पोलिनोमियल था, आप ऐसा करें कि इसको सपोज कर लें कि ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। एक्स माइनस 2 में से ये जो 2 है इसमें पुट कर दें, तो जब आप एफ ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अगर हम इसके ज़रिए करके देखते हैं कि क्या वाकई आंसर 19 आता है। अगर हम इस फंक्शन में हर x को 2 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x क्यूब
प्लस 5x माइनस 7। तो हम हर x को 2 पुट करने जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 पावर 3 प्लस 5 इंटू 2 और माइनस 7। सो 2 पावर 3 8, 8 2 ज़ार 16 प्लस 5 2 ज़ार 10 और माइनस 7। तो ये बन जाएगा 16 प्लस 10 माइनस 7 जो कि 3 है, तो ये 19 के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर फाइंड करना कितना आसान काम है, हमें इस लॉन्ग डिवीजन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें सिर्फ यही बताता है कि उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स में अगर आप ए को पुट कर दें तो वो जो नंबर मिलेगा वो रिमाइंडर होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम ये बताता है कि कब एक ये वाला लीनियर एक्सप्रेशन किसी भी पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का फैक्टर हो सकता है। अब फैक्टर तब होता है जब आपके पास रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है। तो एफ ऑफ ए तो हमारे पास रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा तो हम ये कह सकेंगे कि एक्स माइनस ए फैक्टर है। ओके, इसकी फर्दर डिटेल्स हम एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें ये कहा गया कि यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पोलिनोमियल। ओके, तो हमारे पास यहाँ ये एक पोलिनोमियल है। हम ऐसा करते हैं कि इसको लेट कर लेते हैं, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो हमें एफ ऑफ ए चाहिए। इसके साथ ही हम ये भी लेट कर लेते हैं कि x प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी -1। इस -1 को हम इसमें पुट कर देते हैं। तो रिमाइंडर हमारा किसके इक्वल है जी? रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ -1। तो इस फंक्शन में हर x की जगह हम -1 पुट करेंगे। ये बन जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 एंड प्लस 7। तो -1 का स्क्वायर होता है +1, ये बन जाएगा -3 और प्लस 7। तो -2 प्लस 7 जो कि 5 के इक्वल है। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी बगैर लॉन्ग डिवीजन किए हमने बता दिया कि इसका रिमाइंडर 5 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो पोलिनोमियल दिया गया, पहला पोलिनोमियल वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और दूसरा पोलिनोमियल जो है वो है x माइनस 2। तो यहाँ पर भी हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम क्या करें, टेक्निक में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हम ये लेट करेंगे कि जो ये बड़ा फंक्शन है यानी बड़ी पोलिनोमियल है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। और उसके साथ साथ हम ये भी लेट कर लेते हैं कि x माइनस 2 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है जो कि 2 है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। ओके, तो जब हम हर x को 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 एंड प्लस 4। तो 2 पावर 3 मीन 8 माइनस 2 पावर 2 जो कि 4 है प्लस 5 2 ज़ार 10 एंड प्लस 4। तो प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 प्लस 10 जो कि 18 के इक्वल है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो पोलिनोमियल्स दिए गए हैं उनमें फर्स्ट पोलिनोमियल है 3x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 प्लस x माइनस 5 और जो दूसरा लीनियर पोलिनोमियल है वो है x प्लस 1। तो जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, हम इस पोलिनोमियल को लेट कर लेते हैं कि ये f ऑफ x के इक्वल है। तो f ऑफ x इक्वल है 3x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 प्लस x माइनस 5। और इसके साथ ही x की वैल्यू पुट करने के लिए हम ये लेट करते हैं कि x प्लस 1 0 के इक्वल है। अगर x प्लस 1 0 के इक्वल है तो x माइनस 1 के इक्वल है। सो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, रिमाइंडर इक्वल होगा f ऑफ -1, यानी हर x को -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू -1 पावर 4 प्लस 4 इंटू -1 पावर 3 प्लस इंटू -1 एंड -5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 पावर 4 पॉजिटिव 1 होता है तो ये बन जाएगा 3, -1 पावर 3 -1 होता है तो ये बन जाएगा -4, इसी तरह -1 और फिर -5। 3 -4 होता है -1 -1 -1 -2 और -5, तो ये -7 हमें आंसर मिला है कि ये वो रिमाइंडर है। ओके, तो इस तरह रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें जो पोलिनोमियल दी गई है वो है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और इसके साथ जो लीनियर है वो है x माइनस 3।
तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम ये लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 3, और उसके साथ ही हम ये भी लेट कर लेते हैं कि x माइनस 3 0 के इक्वल है। इसका मतलब x तो 3 के इक्वल है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 फाइंड करने के लिए इस फंक्शन में हर x को 3 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 एंड प्लस 3। सिंप्लीफाई करते हैं 3 पावर 3 जो कि 27 है, माइनस 3 पावर 2 होता है 9, 9 2 ज़ार 18 प्लस 3 3 ज़ार 9 और प्लस 3। 27 माइनस 18 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 3 जो कि 21 के इक्वल है। तो ये हमारे पास फाइनली रिमाइंडर मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक जो क्वेश्चंस हैं वो सारे सेम टू सेम है। इसमें क्या कहा गया कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। अब फैक्टर थ्योरम हमें क्या बताता है कि आप ऐसा करें, एफ ऑफ ए फाइंड करें, अगर तो वो 0 के इक्वल है, यानी जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या है, एफ ऑफ ए है। अगर एफ ऑफ ए 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम अप्लाई करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ हम ऐसा करते हैं कि ये लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगर तो रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा तो हम ये कहेंगे कि वो फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ ही हम ये भी लेट कर लेते हैं कि x माइनस 1 0 के इक्वल है। अगर x माइनस 1 0 के इक्वल है तो x 1 के इक्वल होगा। अच्छा, रिमाइंडर फाइंड करते हैं हम यहाँ से। रिमाइंडर क्या है, f ऑफ 1 है। f ऑफ 1 मीन इसमें हर x की जगह 1 पुट करें तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। सो 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 5, तो ये तो 0 के इक्वल आ गया। अब चूंकि रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। देखें बच्चों, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में फ़र्क यह है कि पिछले क्वेश्चन में सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करके बता देना था कि क्या है, जबकि इस क्वेश्चन में रिमाइंडर अगर 0 आता है तो साथ में आपको ये भी बताना है कि वाकई जो लीनियर है वो दूसरे का फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है एक x माइनस 2 और दूसरा गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 1। तो इसमें भी उसी तरह हम ये लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, और साथ में ये भी लेट करते हैं कि x माइनस 2 0 के इक्वल है। अगर x माइनस 2 0 के इक्वल है तो x 2 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड करते हैं। आप इसे रिमाइंडर ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। रिमाइंडर क्या है, एफ ऑफ 2 है। एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है, 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 और प्लस 1। तो ये इक्वल हो 2 पावर 3 8 प्लस 2 पावर 2 जो कि 4 है माइनस 7 2 ज़ार 14 और प्लस 1। तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 14, तो ये माइनस 1 के इक्वल है। तो चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 2 is not a factor, is not a factor of x cube प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो आपने देखा कि अब चूंकि आंसर 0 नहीं आया, इस वजह से वो फैक्टर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको फैक्टर मिले, बाज़ ऐसा हो सकता है कि फैक्टर ना भी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो लीनियर फैक्टर गिवन है वो है ओमेगा प्लस 2 या w प्लस 2, इसे पढ़ लें, और दूसरा है 2w क्यूब प्लस w स्क्वायर, ओमेगा पढ़ लेते हैं इसको, माइनस 4 ओमेगा और प्लस 7। तो हम यहाँ क्या लेट करेंगे, अब एफ ऑफ एक्स नहीं लेट करेंगे बल्कि एफ ऑफ ओमेगा लेट करेंगे, क्योंकि उसमें ओमेगा इन्वॉल्व है। सो एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा
और +7। ये वो ओमेगा नहीं है जो पहले हम देखते हैं कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये वो नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही हम ये भी लेट कर लेते हैं कि ओमेगा +2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ओमेगा तो -2 के इक्वल है। सो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? रिमाइंडर इक्वल होगा f ऑफ -2, यानी हर ओमेगा को -2 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 2 इंटू -2 पावर 3 प्लस -2 पावर 2 -4 इंटू -2 एंड +7। ओके, तो ये किसके इक्वल हुआ? 2 -2 पावर 3 जो कि -8 है, और ये बन जाएगा +4 +8 और +7। 2 इंटू -8 विल बी -16 +4 +8 +7। तो -16 +4 -12 +8 जो है ये बन जाएगा -4 और -4 +7 जो कि +3 है। तो चूँकि ये 0 नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि सो ओमेगा +2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा +7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो है x माइनस ए और उसके साथ है x पावर n माइनस ए पावर n। साथ में n के बारे में भी बताया गया कि n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6 या इस तरह की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, तो हम यहाँ पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि f ऑफ x हम लेट कर लेते हैं x पावर n माइनस ए पावर n के इक्वल है, और साथ में ये भी लेट करते हैं कि x माइनस ए 0 की इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी a। रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? रिमाइंडर विल बी इक्वल टू f ऑफ a, यानी हर x को a पुट करेंगे, ये बन जाएगा a पावर n माइनस ए पावर n, तो ये तो 0 के इक्वल हुआ। तो चूँकि रिमाइंडर 0 के इक्वल आ चुका है तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ x पावर n माइनस ए पावर n। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें गिवन है x प्लस ए और उसके साथ गिवन है x पावर n प्लस ए पावर n, और n अब क्या है? n इज एन ऑड इंटीजर, n इज एन ऑड इंटीजर, यानी अब n की जो वैल्यू है वो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, या इस तरह का कोई भी नंबर है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। हम ये लेट करते हैं कि f ऑफ x इक्वल है x पावर n प्लस ए पावर n, और हम ये लेट करते हैं कि x प्लस ए जो है वो 0 के इक्वल है। अगर x प्लस ए 0 के इक्वल है तो x माइनस ए के इक्वल है। सो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? रिमाइंडर विल बी इक्वल टू f ऑफ माइनस ए, यानी इस फंक्शन में हर x की जगह माइनस ए पुट किया जाए, तो ये बन जाएगा माइनस ए पावर n प्लस ए पावर n। अच्छा, अब आप ज़रा गौर करें, हमें ज़रूरत पड़ी है इसकी कि n एक ऑड इंटीजर है। हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी नेगेटिव की पावर ऑड हो तो वो नेगेटिव के इक्वल होता है, अगर पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है। यहाँ पर आप नोट करें कि माइनस ए पावर n है, तो माइनस की पावर एक ऑड नंबर है, सो दैट्स वाई इसके साथ माइनस होगा और a पावर n एज इट इज़ होगा और प्लस a पावर n। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर 0 के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि सो x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ x पावर n प्लस a पावर n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हेन x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर इज़ 1। अब हमें बताया क्या गया? हमें एक पोलिनोमियल बताई गई है, एक लीनियर एक्सप्रेशन बताया गया, और साथ में ये भी बता दिया गया है कि रिमाइंडर 1 के इक्वल है। यहाँ से एक अननोन k की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो हम ये लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x जो है वो इक्वल है x पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब। ओके, और हमें ये भी पता है कि जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है? रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। अच्छा, जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो क्या है? x माइनस 2, हम ये लेट करते हैं
कि x माइनस टू जो है वो 0 के इक्वल है। अगर x माइनस टू 0 के इक्वल है तो x 2 के इक्वल होगा। सो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? वैसे हमें पहले भी रिमाइंडर मालूम है, लेकिन इस दिए गए फंक्शन से भी तो हम रिमाइंडर मालूम करेंगे। रिमाइंडर किसके इक्वल है? ये f ऑफ 2 के इक्वल है। और f ऑफ 2 किसके इक्वल है? 2 पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 पावर 3 प्लस k इंटू 2 पावर 2 एंड प्लस 3। अच्छा, अब इसको यूज़ करें। हमें रिमाइंडर भी मालूम है वो 1 के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ इस रिमाइंडर की जगह हम 1 लिख सकते हैं। सो 1 इज़ इक्वल टू 2 पावर 4 जो कि 16 है प्लस 2 इंटू 2 पावर 3 जो कि 8 है प्लस k इंटू 2 पावर 2 जो कि 4 है और प्लस 3। सो हम लिख सकते हैं 1 इज़ इक्वल टू 16 प्लस 4k एंड प्लस 3। 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 3 जो कि 35 है। सो 35 प्लस 4k इज़ इक्वल टू 1। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसे बड़ी आसानी से सॉल्व करके हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 माइनस 35 विल बी इक्वल टू 4k। 1 माइनस 35 मीन दैट माइनस 34 इज इक्वल टू 4k और हमें चाहिए जस्ट k। तो k इक्वल होगा माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 2 पर तो कैंसिल होते हैं, 2 2s आर 4, 2 7s आर 34। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2। तो यही हमारे पास आंसर हो। ओके, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हेन द पोलिनोमियल दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर इज 14 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। इसमें हम ये लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स एंड प्लस 4। अच्छा, हमें ये गिवन है कि रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल है? रिमाइंडर इज इक्वल टू 14 है। अब इस लीनियर फैक्टर को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन को हम ये लेट कर लेते हैं कि x माइनस 2 जो है वो 0 के इक्वल है। अगर x माइनस 2 0 के इक्वल है तो x 2 के इक्वल है। सो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? ये वैल्यू हम इसलिए मालूम करते हैं ना x की वैल्यू, ताकि यहाँ से रिमाइंडर में पुट कर सकें। रिमाइंडर इक्वल होगा f ऑफ 2, तो हर x को 2 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 2 पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 पावर 2 प्लस k इंटू 2 एंड प्लस 4। तो अब हमें रिमाइंडर तो मालूम है, हमें पता है कि रिमाइंडर 14 के इक्वल है। तो यहाँ इस रिमाइंडर की जगह हम 14 लिख सकते हैं और 14 इक्वल होगा 2 पावर 3 8 प्लस 2 इंटू 2 पावर 2, 2 पावर 2 मीन दैट 4 प्लस 2k एंड प्लस 4। तो ये बन गया 14 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 4 जार 8 प्लस 2k प्लस 4। सो 14 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20 एंड प्लस 2k। तो हम लिख सकते हैं 2k इज इक्वल टू 14 माइनस 20। 14 माइनस 20 जो कि माइनस 6 के इक्वल है। सो हमें ये पता चला कि माइनस 6 इक्वल है 2k। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 3 और यही हमें रिक्वायर्ड थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 जो हैं ये सिंथेटिक डिवीजन से हमने सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन क्या होते हैं। ये हम क्वेश्चन के साथ साथ ही इसको टैकल करेंगे। हमें कहा गया है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल। यानी ये शो करें कि ये वाला जो x है, यानी जो x की वैल्यू दी गई है 2 है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होने का मतलब ये है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली। अब करना क्या है, हमें तो सिंथेटिक डिवीजन लगानी है। तो सिंथेटिक डिवीजन लगाने के लिए आप ऐसा करेंगे कि यहाँ एक छोटा सा यहाँ लाइन लगाएं, यहाँ पर भी एक लाइन लगा दें। ओके, ये जो हमें फंक्शन दिया गया एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, यहाँ से इनके कोफिशेंट्स देखें। एक्स क्यूब का जो कोफिशेंट है वो 1 है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखें 1 एक्स क्यूब का कोफिशेंट। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट लिखें, क्योंकि एक्स क्यूब के बाद उससे निचली पावर एक्स स्क्वायर है। इसमें सारे में एक्स स्क्वायर मौजूद ना होने का मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 0 है। उसके बाद फिर एक और पावर कम करें तो एक्स का कोफिशेंट यहाँ पर है -7 और फिर कांस्टेंट टर्म लिखें जो कि 6 है। तो ये सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस तरह से वो जो दिया गया पोलिनोमियल है उसके कोफिशेंट्स को अरेंज करना है। अच्छा, फिर ये जो x इक्वल 2 है तो यहाँ पर हम 2 की वैल्यू लिखेंगे। ये 2 लिख दिया हमने।
और फिर सिंथेटिक डिवीजन हमें ये बताता है कि ये जो पहला नंबर है इसको एज इट इज़ नीचे लिख दें, हम 1 लिखेंगे, फिर इस 1 और इस 2 को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आए उसको यहाँ पर लिखेंगे जो कि 2 है। इस 0 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, फिर इस 2 और इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 होगा। तो ये प्रोसीजर इस तरह से हमने बढ़ाना है। अब -7 और 4 को ऐड करने से मिलेगा -3, इस -3 और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -6, और ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। इस तरह से सिंथेटिक डिवीजन, इसको सिंथेटिक डिवीजन कहा जाता है, और ये जो एट द एंड हमें नंबर मिलता है ये कहलाता है रिमाइंडर। यानी कि सिंथेटिक डिवीजन की मदद से रिमाइंडर फाइंड करने का ये तरीका है कि इस तरीके में जो एंड वाला नंबर होगा वो रिमाइंडर होगा। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि सिंस रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ, यानी ये बात वेरीफाई हो गई कि x इक्वल टू इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ x क्यूब -7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो था पहला पार्ट। साथ में ये भी कह रहा है कि एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली, कि इसको मुकम्मल आप फैक्टराइज करें x क्यूब -7x प्लस 6 को। अब इसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, आप ऐसा करें कि इसको लिखें हेयर एक्स क्यूब -7x प्लस 6 ये इक्वल होगा, एक सबसे पहले तो ये देखें x इक्वल टू जो है ये इसका रूट है, इसका मतलब हम इसे पहले तो लिखेंगे x -2, और इसके साथ साथ अब इसकी तरफ आ जाएं, 1 2 और -3 है ना, तो आप इसे इस तरफ से काउंट करना शुरू करें। पहले -3 है, -3 के बाद वाला नंबर क्या है 2, इसके साथ x लगाएं तो 2x प्लस 2x, और फिर इससे इस तरफ चलें तो ये 1 है तो ये जस्ट 1x स्क्वायर होगा। यानी करना क्या है कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बाद आगे चलते हुए पावर एक एक इंक्रीज करते चले जाना है। तो -3, फिर इसके बाद लेफ्ट साइड पे 2 है तो ये 2x है, और फिर इससे पीछे जो है वो 1 है, इसका मतलब 1x स्क्वायर है। अच्छा, जब हमने इसको इस तरह से लिख लिया तो अब हमने करना क्या, हमने इसको फर्दर एक्सप्लेन, फर्दर इसके मतलब पेयर बना देने हैं, इसको फैक्टराइज करना है। क्वाड्रेटिक जो है उसको बड़ी आसानी से फैक्टराइज किया जा सकता है, हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 में भी देख चुके हैं। हम इसे लिख सकते हैं x -2 और x स्क्वायर प्लस 2x -3 के फैक्टर बना लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और -3, सो ये इक्वल होगा x -2 इंटू, इन दोनों में से x कॉमन है, सो x इंटू एक्स प्लस 3, फिर -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 3 होगा, तो ये इक्वल हुआ x -2 इंटू एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 3। तो आपने देखा कि दिए गए फंक्शन को, दिए गए पोलिनोमियल को हमने कम्प्लीटली फैक्टराइज कर दिया। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसके 3 फैक्टर हैं, एक x -2 है, एक x -1 है और एक x प्लस 3 है। तो सेम प्रोसीजर हम क्वेश्चन नंबर 13 के लिए भी अडॉप्ट करने जा रहे हैं, इसको भी हमने सिंथेटिक डिवीजन से ही सॉल्व करना है। तो आइए पहले हम इसके लिए ये टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले इस पोलिनोमियल को देखें। एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, फिर एक्स का कोफिशिएंट जो कि -28 है, और फिर कांस्टेंट टर्म जो कि -48 है। अच्छा, x किसके इक्वल गिवन है, -4, तो यहाँ पर हम रखेंगे -4, और अब सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर एज इट इज़ हमने लिखना है 1, -4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इनको ऐड करते हैं 0 और -4 को तो ये -4 होगा। इस -4 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बनेगा, -28 और 16 को ऐड करेंगे तो ये -12 बनेगा, -12 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 बनेगा, और यहाँ पर बन गया 0। यानी ये देखें जी, ये हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। तो हम यहाँ इसकी रीज़न लिखते हैं कि सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल -4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x क्यूब -28x -48 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये सॉल्यूशन तो वेरीफाई हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इस पोलिनोमियल को कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। तो हम इसके लिए लिखते हैं कि x क्यूब -28x
-48 दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये लिखें x इक्वल -4 है ना, तो इसको हम लिखेंगे x + 4, और फिर इधर आ जाए -12 से शुरू करें, -12 अकेला है, ओके -12, फिर इसके बाद इस साइड पे आ जाएं तो -4 है तो ये बन जाएगा -4x, और फिर इस साइड पर आ जाएं तो जस्ट 1 है, इसका मतलब ये x² है। ओके, अब हमने जस्ट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, हम इसे लिख सकते हैं x + 4 और x² -4x -12, तो इसको हम लिख सकते हैं x² -6x + 2x -12, जस्ट फैक्टर बनाइए तो ये इक्वल हुआ x + 4। इनमें फर्स्ट 2 में से x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ x -6 होगा, फिर जब 2 कॉमन लेंगे तो अगेन x -6 होगा, तो ये इक्वल हुआ x + 4, x + 2 और साथ में है x -6। तो हम ये कह सकते हैं कि ये उसके फैक्टर्स हैं, एक x + 4 है, एक x + 2 है और एक x -6 है। हमने इसको कंप्लीटली फैक्टराइज कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पहले वालों से थोड़ी सी मुख्तलिफ बात यह है कि अब हमें x की 2 वैल्यूज़ गिवन है, कोई एक नहीं। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरह हम पहले ये टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम सबसे पहले ऊपर ये जो हैं इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। x⁴ का कोफिशिएंट 2 है, उसके बाद x⁴ का कोफिशिएंट देखें जो कि 7 है, फिर x² का कोफिशिएंट देखें जो कि -4 है, फिर x का कोफिशिएंट देखें जो कि -27 और फिर कांस्टेंट टर्म देखें जो कि -18। इसमें कोई भी मिसिंग नहीं था, सो दैट्स वाई इसमें ज़ीरो भी शामिल नहीं किया हमने। अच्छा, अब हम पहले इसको देख लेते हैं x = 2 के क्या ये वाकई उसका सॉल्यूशन है। अगर इसको अप्लाई करने से हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब ये वाकई उसका एक सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पर रखते हैं 2 और सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा 2, 2 2s are 4, 7 और 4 को ऐड करें तो 11, 11 2s are 22, 22 और -4 को अगर हम ऐड करें तो ये बनता है -18, सॉरी +18, 18 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 36, 36 और -27 को ऐड करें तो ये बनता है 11, सॉरी 9, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 18 और ये बनता है 0। तो अब आप देखें कि यहाँ जो हमारे पास रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आया है, 0 के इक्वल आया है। ओके, इसी तरह अब इसको ट्राई करते हैं x = -3 को, तो यही प्रोसीजर यहाँ से आगे हम अडॉप्ट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम -3 लिखेंगे और ये नीचे ही इस पर अप्लाई कर देंगे, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 11 में से 6 माइनस होगा तो 5, 5 3s are 15, लेकिन माइनस में 15, 18 -15 जो कि 3 है, 3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। तो अब आप देखें यहाँ पर फिर से 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने -3 को सिंथेटिक डिवीजन के लिए अप्लाई किया तब भी रिमाइंडर 0 आया और जब 2 को अप्लाई किया तब भी रिमाइंडर 0 आया। तो इन दो बातों से हम ये कह सकते हैं कि सो x = 2 एंड x = -3 आर solutions of the given polynomial equation 2x⁴ plus 7x³ minus 4x² minus 27x minus 18 is equal to 0। अच्छा, अब हमने इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। तो कम्प्लीटली फैक्टराइज का मतलब यह है कि पहले तो आप इस पोलिनोमियल को लिखें ना, 2x⁴ plus 7x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 27x और माइनस 18। तो पहले इन दो फैक्टर्स को लिखते हैं, x = 2 और x = -3 है तो इसका मतलब x -2 और x + 3। अब आ जाएं इस साइड पे, एंड वाली टर्म को देखें, 3, 5 और 2 हैं तो इसका मतलब यहाँ से हमें बनने वाला है 3 अकेला, 5 के साथ x और 2 के साथ x²। तो अब आप देखें इसको बड़ी आसानी से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, चूँकि क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो चुका है ना, और क्वाड्रेटिक को तो हम जानते ही हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये बन गया x -2, x + 3 और इसके हम फैक्टर बनाएंगे, 2 3s are 6 होते हैं तो ये बन जाएगा 2x² + 3x + 2x और +3। तो ये हुआ x -2, x + 3 और साथ में यहाँ पे फर्स्ट 2 में से जस्ट x कॉमन लेंगे तो ये होगा 2x + 3, फिर +1 कॉमन लेंगे तो ये होगा 2x + 3। सो आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो चुका है, x -2, x + 3,
x प्लस 1 और साथ में है 2x प्लस 3। ओके, नेक्स्ट नंबर 15 है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। ये p और q हमने फाइंड करने हैं। इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6। अच्छा, अब हम इसे पहले वाले की तरह भी सॉल्व कर सकते थे फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करते हुए, लेकिन यहाँ ये कहा गया कि यूज सिंथेटिक डिवीजन। हमने सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना है। ओके, तो हमें जो पोलिनोमियल दी गई है हम पहले उसको लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स एंड प्लस 6 है। हम इसको लेट कर भी लें तो कोई हर्ज नहीं है कि ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ओके, और फिर हम ये पुट करेंगे कि x प्लस 1 जो है इसको अगर हम 0 के इक्वल पुट करें, हम ये लेट कर लेते हैं, और इसके साथ साथ ये जो x माइनस 2 है इसको भी 0 के इक्वल रखते हैं। तो हमें यहाँ से x की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक -1 और एक x की वैल्यू मिल रही है 2। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम सिंथेटिक डिवीजन में यूज़ करने वाले हैं। तो आइए सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन के लिए पहले हम इस पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। एक्स क्यूब है तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो p है, x का कोएफिशिएंट q है और कांस्टेंट टर्म जो है वो 6 है। अच्छा, अब हमारे पास दो नंबर्स हैं, x इक्वल -1 और x इक्वल 2 है, तो इनमें से कोई एक पहले अप्लाई कर लें, कोई एक पहले यूज़ कर लें। -1 करते हैं। अच्छा, अगर -1 है तो ये 1 एज इट इज़ होगा, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बन जाएगा। p और -1 को ऐड करेंगे तो ये p -1 होगा। p -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -p प्लस 1। अब जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये बनता है -p प्लस q प्लस 1, और जब इसको फिर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है p माइनस क्यू माइनस 1, और यहाँ पर ये हमारे पास रिमाइंडर आने वाला है। क्या आने वाला है जी? जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा p माइनस क्यू -1 और 6 ऐड होंगे तो +5। ओके, इसको यहीं पर छोड़ें और इससे आगे स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर क्या है? x इक्वल 2, तो इसके लिए सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। तो 2 को जब हम यूज़ करेंगे तो पहला ये 1 तो एज इट इज़ आएगा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। 2 और p -1 को ऐड करेंगे तो ये p प्लस 1 बन जाएगा। p प्लस 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2p प्लस 2। अब यहाँ पर फिर हमारे पास रिमाइंडर आने वाला है, और वो क्या है? जब हम इनको ऐड करके लिखेंगे 2p और -p को ऐड करते हैं तो p प्लस q और +1 + 2 जो कि 3 के इक्वल है। अच्छा, अब हमें ये बताया गया था कि ये दोनों जो हैं ये फैक्टर्स हैं, और अगर ये फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब रिमाइंडर तो 0 के इक्वल होना चाहिए। ओके, इस बात को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि सिंस x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर्स, सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर्स हैं उन दोनों को 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी p माइनस क्यू प्लस 5 शुड बी इक्वल टू 0 एंड आल्सो p प्लस क्यू प्लस 3 इज आल्सो इक्वल टू 0। ये वो दो रिमाइंडर्स हैं। ये जो p माइनस क्यू प्लस 5 है ये तब रिमाइंडर मिला है जब -1 हमने उसमें पुट किया, यानी x प्लस 1 पर डिवाइड किया है, और p प्लस क्यू प्लस 3 तब रिमाइंडर मिला है जब हमने उस पोलिनोमियल को x माइनस 2 पर डिवाइड किया। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं p इज इक्वल टू क्यू माइनस 5। इसमें जब हम पुट करेंगे तो पुट p इक्वल क्यू माइनस 5, तो आपको मिलेगा q माइनस 5 प्लस क्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो q प्लस क्यू जो कि 2q है, सो 2q माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो 2q इज इक्वल टू 2, और हमें q की वैल्यू मिल गई जो कि 1 के इक्वल है। अच्छा, जब q की वैल्यू मिल गई तो इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे q इक्वल 1 तो हमें p की वैल्यू भी मिल जाएगी, p विल बी इक्वल टू 1 माइनस 5, सो p इज इक्वल टू -4। तो इस तरह से हमने p और q दोनों की वैल्यू सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए फाइंड कर ली। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ -2 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमें ये नहीं कहा गया कि सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करें या फैक्टर थ्योरम यूज़ करें, इससे हम बिल्कुल आज़ाद हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू, आप सिंथेटिक डिवीजन लगाना चाहते हैं तो लगा लें, वैसे करना चाहते हैं तो वैसे कर लें। तो मैं इस क्वेश्चन में ये दोनों अलग अलग मेथड सॉल्व करवा देता हूँ।
ओके, तो हम पहले ये लेट करते हैं कि जो फंक्शन पोलिनोमियल दिया गया वो एफ ऑफ एक्स है। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। और कौन कौन से रूट्स हैं? -2 एंड 2। सो इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। तो पहले हम सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि रिमाइंडर 0 होने चाहिए क्योंकि ये रूट्स हैं। ओके, तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए सबसे पहले आप इसके कोएफिशिएंट्स लें। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -4, एक्स का कोएफिशिएंट a और कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट b है। तो पहले हम इस -2 को अप्लाई करते हैं। -2 होगा तो यहाँ पर 1 एज इट इज़, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ये बन जाएगा -6, -6 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो 12, ये बन जाएगा a प्लस 12। जब इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -2a एंड -24। तो ये यहाँ से हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या होगा? -2a -24 और b को जब हम ऐड करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं -2a प्लस b -24। ओके, इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं इस 2 के लिए भी। तो अब यहाँ पर हम सिंथेटिक डिवीजन 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये 1 एज इट इज़ लिख देते हैं। 1 2 ज़ार 2, -6 और 2 को ऐड करें तो -4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ से मिलेगा -8। तो यहाँ से हमें फिर एक रिमाइंडर मिल रहा है। ये वो रिमाइंडर है जब 2 उसका रूट है। तो रिमाइंडर वैसे तो 0 होना चाहिए ना, हम इसको 0 पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ये बन जाएगा a प्लस 4। तो अब वजह क्या है? हम ये जानते हैं कि सिंस -2 एंड 2 आर रूट्स, चूँकि ये रूट्स हैं तो इस वजह से हम इसके जो फैक्टर्स हैं इनके जो रिमाइंडर्स हैं उनको 0 पुट करेंगे। -2a प्लस बी -24 इज इक्वल टू 0 और इसके साथ साथ ये जो दूसरा है a प्लस 4 ये भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप देखें हम a और b की वैल्यू बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल रही है -4, ओके, और दूसरी तरफ हमें a की वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट कर दें, पुट a इक्वल टू -4 तो हमें b मिल जाएगा। -2 इंटू -4 प्लस b -24 विल बी इक्वल टू 0। सो -2 और -4 मल्टीप्लाई होंगे तो 8 प्लस b -24 इज इक्वल टू 0। तो b -16 इज इक्वल टू 0, या फिर आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 16। अच्छा, ये तो था सिंथेटिक डिवीजन से, और अगर आप वैसे करना चाहें तो इसका सेकंड मेथड भी हो सकता है। इट्स ऑल अप टू यू, आप इसमें से जो मर्जी करना चाहें कोई एक कर लें। ऐसा है कि जो पोलिनोमियल हमें दी गई है हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो एफ ऑफ एक्स है। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अच्छा, और रूट्स कौन कौन से हैं? -2, x इक्वल -2 एंड x इक्वल 2, ये दोनों उसके रूट्स हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम रिमाइंडर फाइंड करें x प्लस 2 पर डिवाइड करते हुए तब भी रिमाइंडर 0 होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि f ऑफ -2 इज इक्वल टू 0, और इसके साथ साथ हमें ये भी मालूम है कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो f ऑफ -2 इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -2 पावर 3 -4 इंटू -2 पावर 2 प्लस a इंटू -2 एंड प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा -8, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 है, 4 4 ज़ार 16, -2a एंड प्लस b इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करते हैं, -8 -16 जो कि -24 है, -24 -2a प्लस b इज इक्वल टू 0। चलें दूसरी तरफ आ जाते हैं। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो इस पूरे फंक्शन में हर x को 2 पुट करेंगे। ये बन जाएगा 2 क्यूब -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 एंड प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 2 पावर 3 8, -2 पावर 2 4, 4 4 ज़ार 16 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। 8 minus 16 will be -8 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो अब हमने सिर्फ इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और यहाँ से a और b मिल जाएंगे। देखिए हम इसे लिख सकते हैं -2a प्लस b इज इक्वल टू 24, और इधर लिख सकते हैं 2a प्लस b इज इक्वल टू 8। तो एक साइड पे -2a है, दूसरी साइड पर पॉजिटिव 2a है, तो हम इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं और इनको ऐड करवा देते हैं। ऐड 1 एंड 2,
तो जब हम इनको ऐड करवाएंगे तो -2a और +2a तो कैंसिल हो जाएंगे, b प्लस b विल बी इक्वल टू 24 प्लस 8। तो b प्लस बी मीन दैट 2b इज इक्वल टू 24 प्लस 8 32। तो b हमें मिल गया जी 16। अच्छा, अब हमें चाहिए a, तो ये b की वैल्यू किसी एक में भी पुट कर दें, हम पुट इन 1 करते हैं। तो जब 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -2a प्लस 16 इज इक्वल टू 24, यानी -2a इज इक्वल टू 24 माइनस 16, तो ये होगा 8, तो a इक्वल होगा -4। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरह से a और b की वैल्यूज सेम निकली हैं। ऊपर भी b 16 था, a -4 था, यहाँ पर भी a -4 है और b 16 है। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज 4.5 यहाँ पर ख़त्म हुई।